बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं इमरान खान। आप सब दोस्तों से फिर गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ इलेक्शन के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर और इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, इमरान खान का बुलावा आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर क्या यानी कि होगा या होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं इलेक्शन की जो अपडेट है उस पर बात करता हूं। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने अपने चाहने वालों को, चाहने वाले आप समझते हो अवाम नहीं कोई और, अपने चाहने वालों को, जो उनके मरीद हैं, जो उनको पीर और फकीर मानते हैं, जो उनको बाबा जी का दर्जा देते हैं। अभी बाबा जी का मतलब ये नहीं है कि कोई वली अल्लाह या इस तरह का नहीं, ये वो बाबा जी हैं जो 2 नंबर फ्राडिये बाबा जी होते हैं। बाबा जी का अहदा देते हैं, या मरियम को यानी कि अफ्रीका का परिजात समझते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनका दीदार करते हैं, इनके हाथ चूमने को स्वाब-ए-दारैना समझते हैं। उन लोगों के लिए कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में एक हलचल मच गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई तहरीक इंसाफ की, सिर्फ तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब इस चीज से इसका क्या तल्लक है कि इतने दिनों के बाद दोबारा गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं नए नए केस निकाल कर? मकसद क्या है? मकसद यही है कि बाबा जी ने हुक्म दिया है, यानी कि हमारे कुछ न्यूट्रल के बाबा जी ने हुक्म दिया है कि बच्चों मुझे ग्राउंड साफ चाहिए, मुझे मुकाबले वाला कोई नहीं चाहिए, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए, खास करके तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त अवाम में अवामी नुमाइंदा यानी कि कोई नहीं होना चाहिए मेरे सामने। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी वो चीजें मैं सोशल मीडिया और मीडिया पर दूंगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरी मानो, बाबा जी का हुक्म है कि ये बात मानो और इस तरह करो कि ग्राउंड को साफ कर दो बिल्कुल। यानी कि कोई आदमी, इमरान खान तो जेल में है, इसके अलावा भी जितने लोग भी ऊपर की सतह पर हैं उनको पकड़ो और बंद करो, बल्कि ऐसा करो कि उनको सजाएं भी हो, नायल भी हो, यानी कि साहब के साथ नायल भी हो। लेकिन ये पागल ये नहीं समझते कि अगर एक कारकुन तहरीक इंसाफ का उठकर इलेक्शन में खड़ा हो गया या आजाद सियासत में लड़ गया तो फिर ये क्या करेंगे? इस तरह तो मुल्क नहीं बचता, मुल्क तो डूबती है इस तरह। और हमारे उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपनी गलतियों का बोझ आप आवाम पर क्यों डाल रहे हो? ये आपकी गलतियां हैं। जितने भी अदारों के सरबराह हैं, यानी कि कोई एक अदारा नहीं, हर अदारे का सरबराह, उसकी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं लोगों के पास। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी या अपनी गलती को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को डुबो रहे हो और पूरे पाकिस्तान को नीचे लगाया हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त डाउन जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, तो आप अपने फायदे के लिए 4, 5, 10 ज्यादा 100 लोग होंगे, अपने बाप को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को डुबोना छोड़े। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज्यादा नफरत पैदा हो रही है शरीफ फैमिली के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी जो शरीफ फैमिली को बाबा जी समझते हैं, यानी कि बुजुर्गों का डेरा। वो बुजुर्ग नहीं जो अल्लाह के वली होते हैं, ये वो वाले बुजुर्ग हैं, आप 2 नंबर बुजुर्ग समझ जाते हो, जेली अमल इस तरह के, ऐसा डेरा। और जेली अमलों के मरीज बहुत होते हैं, पैसे वाले भी बहुत उनके मरीज होते हैं, क्योंकि 2 नंबर काम वही करवाते हैं ना जो मरीज होते हैं, 2 नंबर मरीज। तो उनको अपने जैसा ही पीर फकीर भी चाहिए और अपने जैसे ही उनको मरीज भी चाहिए। तो इस तरह की बात है कि पकड़ दकड़ तो बहुत शुरू हो गई है दोबारा से, और पुराने कोई केस निकाल कर, कोई नहीं है वो केस 2017 के केस में असद कैसद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सी बातें। अभी एक नई यानी कि वीडियो अपडेट है कि एक तहरीक इंसाफ का कारकुन था या कोई MPA था या कोई इस तरह, उसके घर पे पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान वो तो नहीं था, उसकी बहन को पकड़ कर ले गए। अब आप सोचें कि मुझे समझ नहीं आती कि ये एमओ दुनिया में जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि या तो पाकिस्तान के लोग बेगैरत हैं और या ये पकड़ने वाले बेगैरत हैं। लोगों में अगर गैरत होती तो वो इस तरह के काम करने वाले को उल्टा लटका देते, क्योंकि अगर कोई जुर्म भाई करता है तो उसके बदले में खास करके पाकिस्तान में ये रुझान है कि उसकी फैमिली के लोगों को पकड़ो, उनको ले जाओ ताकि वो मजबूर हो आने के लिए। अब ये कोई कानून तो नहीं है ना, ये तो इंसाफ तो नहीं है ना, ये इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें हैं। एक औरत, एक यंग लड़की जिसका कोई तल्लक नहीं है इस चीज के साथ, न सियासत के साथ न किसी और चीज के साथ, उसको पकड़ के ले जाया गया है। क्या इस तरह की चीजें पाकिस्तान का इमेज ठीक करने के लिए या खराब करने के लिए? क्या पुलिस में बैठे हुए ऊपर के लोग ये नहीं सोच रहे कि वो कितना गंदा और बेगैरतों वाला काम कर रहे हैं?
क्या उनको इतनी शर्म भी नहीं आती कि ठीक है अगर वो नहीं, आप एक आदमी को ढूंढ नहीं सकते, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो तो हम समझते हैं कि आपके पास कैसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके घर की औरतों को उठा ले जाना, इस तरह क्या आप ये साबित कर रहे हो कि आप कंट्रोल कर सकोगे? ये नफरत पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया होता है किसी की औरतों की या किसी की इज्जतों पे हाथ डाला जाए। बेगैरत से बेगैरत आदमी भी ना, जब उसकी इज्जत पे बात आती है ना, वो मरने मारने पर तुल जाता है। ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? क्या आप समझते हो कि आपके हाथ में ताकत है, बंदूक है, इस तरह का काम आप करोगे तो आप अमन शहरी पैदा करोगे? नहीं, आप डाकू, बदमाश, कातल, दहशतगर्द पैदा कर रहे हो। क्योंकि जो पैसा लेकर दहशतगर्दी करते हैं या जो पैसे के लिए लूटते हैं या जो बदमाश होते हैं जो अपने नाम और पैसे के लिए करते हैं, वो अलग चीज है। जो गैरत के लिए उठता है ना, तो वो बहुत खतरनाक होता है। ये चीजें प्लीज करनी छोड़ें, क्योंकि देखें हर एक की इज्जत, आपके घरों में भी माँ बहन है, बेटियां हैं, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई आदमी अगर अपनी हद से गुजर जाता है, उसकी बहन को उठा लिया आपने, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी की बच्चियों को उठा लिया, किसी की माँ को उठा लिया, अगर वो आदमी गैरत में आकर या गुस्से में आकर आपकी माँ बहन बेटी को उठा ले तो क्या करोगे आप? कितनी सिक्योरिटी होगी? फिर आप क्या सोचोगे? फिर आप बोलोगे इसने घर कानूनी काम किया है, हमारी बहन को उठाया है, पुलिस वाले की बहन को या किसी और सिक्योरिटी इदारे की बहन बेटी माँ को। हो सकता है मेरी बातें ये बुरी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी मजहब, किसी कौम, किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई जुर्म कोई और करता है तो पकड़ के किसी और को ले जाना। ठीक है, जिस आदमी उसने अगर जुर्म कोई किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक सियासी कारकुन को इस तरह का, यानी कि अब क्या कहूं मैं इस चीज में, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या चाहते हैं कि अवाम उठ जाए, अवाम निकल जाए बाहर डंडे लेके। पहले तो पुरअमन था, अब ये चाहते हैं कि अवाम निकले, डंडे लेके निकले और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो और पाकिस्तान 1971 से भी बदतर हालत में इलाक हो जाए। यही इनका मंशूर है, क्योंकि जब खामोश है लोग, कोई और नहीं हो रहा, फिर भी पकड़ा पकड़ी नहीं जा रही। 9/11 को इन्होंने अपने पीछे डाला हुआ है कि उसको थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ी सी हवा लगाने के बाद फिर अंदर कर देते हैं। 9 मई को, सॉरी, और ये जो वारदात हो रहे हैं, 14-15 हमारे फौजी उस दिन शहीद हो गए। कल पूरा यानी कि एक एयरबेस पर अटैक हो रहा है और वाकयात हो रहे हैं। 9 मई जो है इन्होंने ऐसा बना दिया है कि अब मैं क्या कहूं, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी करवाया गया था प्लानिंग के साथ, और शरीफ नून लीग नहीं करवाया था, मिलकर हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये काम हुआ था। ये तो अब हर आदमी जानता है, क्योंकि अगर 9 मई इतना ही सच्चा होता तो अब तक ये सबूत जो है दीवारों पर लटका चुके होते, क्योंकि मीडिया तो उनका अपना है। हर जगह पे उस आदमी का पूरा, यानी कि देखिए एक गाड़ी में 2 औरतें हैं, एक औरत ऊपर खड़े होकर नारे लगा रही है, दूसरी गाड़ी चला रही है, वो कुछ नहीं कर रही, नारे लगाने वाली को छोड़ दिया और जो गाड़ी चला रही थी उसको पकड़ लिया। एक शख्स गाड़ी के आगे लेट गया, गाड़ी को रोक लिया, ये मैं फखर हबीब की बात कर रहा हूं, गाड़ी को रोक लिया, सारा कुछ कर लिया इसी दिन के लिए, गिरफ्तारी से रोकने के लिए। और जो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो अंदर है, गाड़ी को रोकने वाला बरियल जिम्मा है, क्योंकि उसने इंटरव्यू दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये चीजें जो है ना, ये हर दुनिया के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनके दिमाग में ये बैठ गई है कि ये काम ही 2 नंबर हुआ था। अगर 2 नंबर ना होता तो कोई ऐसा कारकुन नहीं था उस वक्त जो ये इमरान खान के साथ नहीं था या जो इस चीज में मुलव्वस नहीं था। अगर 9 मई के आप इजलासों की या जुलूसों की या जो प्रोटेस्ट था इमरान खान की गिरफ्तारी का, उसमें निकलने की बात करते हो तो करोड़ों लोग थे, लेकिन जो 2-3 जगह पे जो कुछ हुआ वो सिर्फ चंद लोगों ने किया, और जिन लोगों ने करवाया वो पीछे हट गए, उनको हटा दिया गया। जिन्होंने किया जज्बात में आकर वो गिरफ्तार भी हैं, और उसके अलावा दूसरे हजारों लोग दूसरे पकड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक था, वो गलत था, लेकिन जो करवाने वाले थे, पीछे जो थे, जो सामने नजर आ रहा है कि वो किसी अदारे से ताल्लुक रखते हैं, वो गायब है, नून लीग वाले भी गायब है। तो क्यों ऐसा ये किया गया? और 9 मई को पकड़कर आप पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हो? तो मेरा ये कहने का मकसद ये था कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, ये साइफर केस में भी जमानत के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की अदालत ने। अब देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि उसको पेश न किया जाए, क्योंकि खौफ इतना है इमरान खान का कि उसकी एक तस्वीर बाहर आने से, अभी देखो कि पिछले दिनों एक तस्वीर बाहर आई है इमरान खान की, तो क्या रद्द अमल था लोगों का? अगर इमरान खान की एक झलक बाहर आ जाए तो क्या रद्द अमल होगा? हो सकता है कि बाबा जी नहीं चाहें,
کہ عمران خان کی جھلک بھی باہر آئے تو عمران خان کو پیش نہ کیا جائے، کیونکہ طاقتور لوگ ہیں بابا جی کے مریض، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی، لیکن سپریم کورٹ نے اسپیشل طور پر کہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے، امید ہے 100% کہ عمران خان کے ساتھ اللہ رب العزت انصاف کرے گا، کیونکہ دیکھیں یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک عمران خان نہیں ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ایک چھوٹے سے اسرائیل کے نیچے لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان جب تھا تو اس کی آواز ایسی تھی کہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے بھی جھجکتے تھے، حالانکہ پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، پھر بھی ایک لیڈر کی ویلیو تھی، جھجکتے تھے۔ تو عمران خان کے جیل جانے کے بعد سارا کچھ سیدھا ہو گیا، لیکن یہ لڑائی لگ گئی اور اس جنگ میں تو بہت نقصان ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، کیونکہ فلسطینی نہتے بہت بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ یعنی کہ جن کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، پرامن لوگ تھے وہ شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل ایسی ایسی جگہوں پر فائرنگ کر رہا ہے، بم گرا رہا ہے جہاں پر اسپتال، ایمبولینس یا اس طرح کے اسکولوں مدرسوں پر۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پورے عالم اسلام کو بھی ایک لیڈر چاہیے اور خاص کر کے پاکستانیوں کو تو چاہیے، تو عمران خان کے علاوہ کوئی اس طرح کی قائدانہ صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی آپ کے سامنے اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہوا، اس میں آپ دیکھ لیں مسلمان لیڈران کا کردار، بڑے تگڑے تگڑے ملک ہیں، بڑے پیسے والے ملک ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو عمران خان میں تھی، وہ ڈٹ جانا، وہ آواز اٹھانا، وہ کھڑا ہو کر بات کرنا، یہودیوں کو ان کے ملکوں میں للکارنا، یہ بات کسی اور لیڈر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسلام اور مسلمانوں کو بھی اور پاکستان کو بھی اور تمام دنیا کی ہر ایک جو مشکل میں ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ پاک اس کو اپنی زبان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔